अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक और चीज़ केक जिसकी काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी। तो ये है जी सिनेमन चीज़ केक। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर वो सिंपली है क्रीम चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। आप इसे फ्रिज से निकाल करके बाहर रखेंगे। चीनी जाएगी बीच में, साथ ही घर की शुगर होती है। ब्राउन शुगर भी बीच में हमने इस्तेमाल करनी है। अंडे जाएंगे, दैट्स एग्स। प्लेन फ्लावर हो गया, मैदा, नमक जाएगा थोड़ा सा बीच में, और वनीला का एसेंस। तो ये चीज़ें हो गई इसका जो बेसिक हमने जिसका चीज़ केक बनना है। उसके बाद जो आपने इसकी बेस बनानी, उसके लिए आपको चाहिए होंगे बिस्किट्स। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ डाइजेस्टिव के। इसे आपने अच्छी तरह क्रश कर लेना है। बीच में जाएगा मक्खन, मैंने इसे मेल्ट कर लिया हुआ है। तो दैट्स बटर, मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और बीच में जाएगा सिनेमन पाउडर। तो ये हो गया इसका बेस। और उसके बाद जो आपने एक और इसके ऊपर दरमियान में फिर आपने एक फिलिंग करनी होगी, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको चाहिए दोबारा ब्राउन शुगर, प्लेन फ्लावर हो गया, मैदा, सिनेमन पाउडर और बटर दोबारा चाहिए होगा, यानी कि मक्खन। ये भी जो है मैंने मेल्ट कर लिया था और सॉल्टेड है। दालचीनी का पाउडर हो गया। और जिसके ऊपर आपने एक पाइपिंग करनी होगी, उसके लिए आपको दोबारा चाहिए होगी क्रीम चीज़, पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर हो गई, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल है थोड़ा सा दोबारा, और सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर और वनीला का एसेंस। सारी सी बात है क्योंकि हम सिनेमन चीज़ केक बना रहे तो ये आपको बार सिनेमन का इस्तेमाल करना होगा बीच में। और प्लीज़ ब्राउन शुगर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसी से ही इसका अच्छा जायका आएगा। अगर आप वाइट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर वो जायका नहीं आना। तो ये लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि आप घर पर ब्राउन शुगर किस तरह बना सकते हैं, लाइट एंड डार्क। क्योंकि जो कैरमलाइज किस्म की जो रेसिपी होती है उसमें आपको ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना होता है। एक तरह आपको चाहिए होगा केक का टिन। स्प्रिंग फोम वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अवन को मैं कर चुकी हूँ फ़िलहाल प्री हीट पे लगा दिया हुआ मैंने उसे, जिसका टेम्परेचर आपको यहाँ पर रखना होगा 325 फ़ारेनहाइट, 165 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 3 पर। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें, अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया, मक्खन और ब्रेड का बिस्किट वगैरह को। और उसके बाद जो है अब आपने इसके अंदर इसको ऐड करना है। तो हाथों की मदद से सिंपली जो है आप इसको साइडों पर भी अच्छी तरह प्रेस डाउन कीजिएगा, ताकि अच्छे से इसके अंदर बिस्किट नीचे इसकी जो है एक बेस बन जाती है। ये देख लें, अच्छी तरह आपने इसको दबाव दिया और ये इक्वली यहाँ पर इसकी बेस बन जाती है। ये काम हो गया बेस का। इसे एक साइड पे रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने जो इसकी फिलिंग बनानी वो अपने किसी के से जो बेसिकली से चीज़ केक बनना है वो किसी के से आप करेंगे। तो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने इसकी बीच में क्रीम चीज़ की फिलिंग के अंदर आपने जो है एक लेयर लगानी है चीनी की, वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो एक बोल में आप पहले ऐड करें ब्राउन शुगर, उसके बाद मैदा, दालचीनी का पाउडर, और इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद आपने इसमें जो आपको मक्खन दिखाया था मेल्टेड, वो आप इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह इसके अंदर में मिक्सअप कर लें। तो ये देख लें, ठीक है, अच्छी तरह ये मिक्सअप हो गया। ये आप देखेंगे बीच में जो है इसकी लेयरिंग में ये लगाया जाता है। तो ये काम एक और हो गया। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम लेंगे कलैदा बोल और उसमें आपने ऐड करनी है जो चीनी आपको दिखाई थी, दैट्स वाइट शुगर, और ये ब्राउन शुगर। ये बेसिकली अब हम बना रहे हैं जो एक्चुअल क्रीम चीज़ का मिक्सचर है। ये चला गया और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़। तो ये क्रीम चीज़ भी चलेगी बीच में और इसको अच्छी तरह आपने यहाँ पर बीट करना है यहाँ तक कि क्रीम चीज़ और दोनों जो चीनी है बीच में हमने ऐड की है वो परफेक्टली इसके अंदर में मिक्सअप हो जाए।
यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत करेंगे, वरना फिर आपसे ये होगा नहीं सही। ट्राई आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक विस्क को जो अच्छे से बीट करने लगी। इसमें अच्छी तरह चीनी जो है यहाँ पर मिक्सअप हो गई। अब आपने क्या करना है, जो आपको मैंने अंडे दिखाए थे वो मैंने तमाम तोड़कर एक बोल में डाल लिए। अब आपने सारे इकट्ठे नहीं डालने, एक एक करके आप बीच में अंडा ऐड करेंगे इस तरह, और आप बीट करेंगे। फिर एक अंडा ऐड करेंगे और बीट करेंगे। तो अंडों को बीच में डाल करके बीट कर लें। तो देख लें अच्छी तरह मैंने बीच में जितने भी एग्स थे बारी बारी से आपको मैंने कहा एक एक करके ऐड करा और बीट कर लिया। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि आपको प्लेन फ्लावर दिखाया था, वनीला का एसेंस जाएगा, नमक, और एक दफ़ा इसको दोबारा बीट कर लें कि तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएं। तो ये देख लें यहाँ पर अब जो है बेस तैयार है, मिडिल में जो हमने फिलिंग लगानी है वो भी तैयार है, और ये हो गया हमारा मेन क्रीम चीज़ का मिक्सचर। अच्छे से बीट हो गया, तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई बीच में। अब आपने जो है इसके अंदर बिस्किट के ऊपर पहले आप एक तह लगाएंगे और उसको इक्वली आपने जो है बीच में इसके अंदर स्प्रेड आउट करना है। स्पैचुला ले लें जिससे भी आपको इजी लगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है अब यहाँ पर जो है चीनी का मिक्सचर जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने जो बनाया है ये आप लेंगे इसको, और इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। एक लेयर आपने लगा ली, ठीक है। इसी तरह फिर अब आपने जो है दोबारा ये मिक्सचर इसके ऊपर लगाना है। ये लेयर के बाद दोबारा जो चीनी का मिक्सचर है वो आपने इसके ऊपर इक्वली फिर से लगा देना है। और अब इस लास्ट मिक्सचर को इसके ऊपर इक्वली लगा करके इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लें। तो ये अच्छे से सारा कुछ इसकी फिलिंग ये वो हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कवर करना है बेसिकली फॉइल के साथ। तो आप फॉइल लेते हैं और इसके ऊपर आपने इसको रखना है टिन को, ये देखें, ठीक है। और आपने अच्छी तरह जो है टिन को इस तरीके से साइडें कवर करनी है इसकी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो हमने फॉइल इस पर कवर किया वो टिन के इर्द गिर्द, वो इसलिए होता है कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। इसे आप जो बेसिकली एक बैथ टब के अंदर में बेक करते हैं और बहुत ही लो फ्लेम पर ये बेक होता है। तो आपने अब क्या करना है, इसे आप उठा करके अवन का दरवाज़ा खोलेंगे और उसकी जो रैक है उस पर रखेंगे, और फिर आपने इसमें पानी डालना है। पानी आप कहाँ तक डालेंगे, टिन के बिल्कुल यहाँ तक, ऑलमोस्ट उसके करीब करीब। आपने सिर्फ हाफ इंच छोड़ देना, बाकी यहाँ तक आप इसमें उबलता हुआ पानी भरेंगे। और उसके बाद जो है आप इसे बेक होने देंगे 1 आवर एंड 10 मिनट्स। देखिए हर एक का जो अवन है उसकी हीट का अपना हिसाब होता है। मुझे मालूम है कि मेरा इंशाल्लाह जो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर में बेक हो जाएगा। अगर आपको टाइम लगता है कोई इसमें मसला नहीं, आप इसको आराम से बेक होने दें, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग बहुत ही स्लो जो है हीट पर बेक हो रहा है गैस मार्क 3 के ऊपर। क्योंकि अगर हम जल्दी को करेंगे तो जो बीच में अंडा में डाला वो स्क्रैम्बल हो सकता है जिस तरह एक ऑमलेट की तरह। तो हमने इसको बिल्कुल एक केक की लुक देनी, इसीलिए ये बेक्ड वाला चीज़ केक है। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुका है। मैंने इसे 1 घंटा और 10 मिनट के लिए प्री हीटेड अवन में बेक किया था। इसकी पहचान ये होती है कि परफेक्टली डन हो गया। अगर आप इसको यूँ हिलाते हैं तो आप देखेंगे इसके ऊपर हल्का सा जिगल आता है, ये देखें। तो ये जो चीज़ है ये देखें, सॉफ्टनेस देख रहे हैं आप, ये परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गया हुआ है। अब आपने इसको आपने एक्चुअली करना ये है, जब ये बेक हो जाएगा तब आपने अवन को बंद कर उसका जो दरवाज़ा है वो खोल देना है, और इसे आप बीच में रहने देंगे जब तक ये अवन की हीट कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी और ये सेटल हो जाता है। मैंने ये कर दिया। अब मैं इसे उठा करके कवर करूँगी और इसे मैंने जो है फ्रिज में रख देना है फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे की इसको आप फ्रिज में रखेंगे, और फिर आप इसको जो है बाकी इसकी जो है डेकोरेशन कर सारा इसको जो है हम सर्व करेंगे। लेकिन ये कि फ़िलहाल इसे कवर करें और फ्रिज में रख दें फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स। तो यहाँ पर देख लें, इसे मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था
तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर सेट हो चुका हुआ है। मैंने इस पर क्लिंग फिल लगा दिया था। अब आपको चाहिए एक बोल, और उसमें आपने जो चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है वो क्रीम चीज़ आप इसमें डालेंगे, साथ में आप डालेंगे वनीला का एसेंस, और बीच में जाएगी पाउडर शुगर, और इसको आप अच्छी तरह बीट करेंगे यहाँ तक कि आप देखेंगे बिल्कुल कम्प्लीटली ये मिक्सअप हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। ये आपको जो है इसके लिए चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत होगी आपको। हैंड से ये नहीं हो पाएगा, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे इसको बीट कर लिया अच्छे से। अब जो है इसको आराम से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये है कि इसे जो है क्लिंग फिल्म से रिमूव करें और परफेक्टली सेट हो जाता है ये फ्रिज के अंदर में ओवरनाइट। अब देख ही नहीं कि इसने साइड्स जो है पैन की बिल्कुल खुद ही रिलीज़ कर दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप एक बटर नाइफ लेंगे और आपने जो है इसकी साइड्स पर जाना है, ऑल द वे नीचे तक जाइएगा। वो इसलिए ताकि जो नीचे हमने बेस लगाई थी बिस्किट की वो भी इसकी अच्छे से रिमूव हो जाती है साइड से। ठीक है, ये कर लेने के बाद इसको साइड से आप रिमूव कर लें क्लिंग फिल को, स्प्रिंग फोम को खोल लीजिएगा और ये आसानी से रिलीज़ हो जाता है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। इसके ऊपर अब लगा लेते हैं हम क्रीम। या उसके ऊपर आपने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। उसके बाद देखें जो रिमेनिंग होती है उसे आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें मेरे पास भी काफ़ी बच जाती है। इसे मैं एक एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज में, और जब आप बच्चों को फ़र्ज़ करें बना करके दे रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, तो जब आप उसको बाहर निकालते हैं अच्छे से टिश्यू से ब्रेड को आप जो है पैट कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो बटर में बना रहे हैं ऑयल में वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप उनको जो है इसके साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा लगता है। एनीवे, उसके बाद आपने स्प्रेड कर लिया और फिर जो चीनी और सिनेमन आपको मैंने दिखाई थी वो मैंने इसमें मिक्स कर ली एक बोल में, और केक बनाते हुए भी थोड़ी सी मेरे साथ बच गई थी, वो भी मैंने एक साइड पर रख दी हुई है। जब इस तरह जैसा मैंने कहा है कि फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाए तो आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सिनेमन है, इसमें दालचीनी का जायका होता है। तो वो भी मैंने एक साइड पर कर लिया हुआ है। ये अब आपने जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। आपका चीज़ केक सिनेमन तैयार हो गया। तो इसे करते हैं डिश आउट। तो देख लें यहाँ पर एक पीस मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। काफ़ी दफ़ा आप लोग कहते हैं कि काट कर भी दिखाएं, तो ये देख लें। परफेक्टली आपका जो है सिनेमन चीज़ केक तैयार है। यहाँ पर इसे आप सर्व करेंगे, बिल्कुल चिल्ड सर्व किया जाता है, टेस्ट रियली नाइस। साथ में कप कॉफ़ी का हो। तो ये है कि अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए को कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।